हेलो दोस्तों, श्यामल कपाड़िया इज योर बैक इन एक्शन राइट। काफ़ी समय हो चुका है, कुछ अपडेट्स दिए हुए। अभी रिसेंटली तो एग्जाम्स आ रही है, बराबर है। एग्जाम में स्टूडेंट्स, एग्जाम में हाउ एग्जैक्टली डू यू हैव टू कैरी आउट योर एटीट्यूड, योर द वे ऑफ बिहेवियर, क्या करना चाहिए, हाँ, व्हाट इज द अप्रोच एग्जाम पेपर लिखते वक्त, व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, आज सीखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सो एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ताकि वर्क आगे काम अपना आसान हो जाए। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं। मैं प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान है मेरे पास, ठीक है ना। वो एयरटेल में कैसे रहता है, एयरटेल जियो में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आपको जो प्लान चाहिए आप यूज कर सकते हो। प्लान ए में जाते हैं कि जब मैं एग्जाम का पेपर लिखने वाला हूं एज अ स्टूडेंट, इफ आई एम अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, व्हाट आर द मेन थिंग्स टू बी टेकन केयर, व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स। पहले जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनके पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है ना, मॉडरेटर्स चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, वी हैव सीन कि स्टूडेंट्स है ना क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में रोमन नंबर 1 है, तो रोमन नंबर 1 ही लिखना चाहिए। यू कैन नॉट राइट नंबर 1, नंबर 2, नहीं। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं, यू हैव टू मेंटेन द सेम। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत लिख दोगे या प्रॉपर अपने हिसाब से रोमन 1, न्यूमेरिकल 1, बड़ा रोमन नंबर 1 कुछ भी नहीं लिख सकते भाई। यू हैव टू राइट एज पर द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर शुड बी क्लियरली विजिबल टू द टीचर एंड द मॉडरेटर। फर्स्ट टिप एंड ट्रिक मैंने पेपर्स में देखा है, नहीं अभी भी इतना प्रैक्टिस देने के बाद भी बच्चों को नहीं लिखते बराबर, जरा वो ध्यान से रखना। पॉइंटर नंबर 1। सेकेंड पॉइंटर इज प्लीज यूज अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन इफ यू डोंट लाइक ब्लैक कलर, बट कोशिश करो बॉल पॉइंट पेन से ही पेपर लिखो, क्योंकि जेल पेन से पीछे मार्क आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पेपर की क्वालिटी कैसी है हम लोग को नहीं पता। तो बॉल पॉइंट पेन इज अ मस्ट। वो 2-3 रुपए की आती है ना, बेस्ट वही होती है, सूख। फिर थर्ड पॉइंटर, हर क्वेश्चन हैज एन अलॉटेड टाइम पीरियड। अभी एग्जाम में सादा एनालॉग डिजिटल वॉच मत लेके जाओ, पता है पैसा है, शो ऑफ नहीं करना, सिंपल रखना। तो एनालॉग घड़ी पेन नहीं है तो 200 रुपए की मार्केट से लेके। वॉल क्लॉक्स तो होगा ही इन द एग्जामिनर रूम, तो इफ यू डोंट वांट टू वेयर अ वॉच, ओके, टेंशन नहीं चाहिए। तो व्हेन यू एंटर द रूम ना, पहले यू फिगर इट आउट के वॉल क्लॉक किधर है, पहले भगवान का नाम ले, एंटर हो, जय माता दी, और फिर वॉल क्लॉक ढूंढ किधर है। वरना एनालॉग वॉच लेके जा, सादा वाला, सिंपल, जो बराबर टाइम बताए। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स, I have always told my students that you should attempt one extra question. हमेशा एक एक्स्ट्रा तो चाहिए भाई, ओके, बट डोंट बी इन अ मेंटल प्री डिटरमाइंड स्टेट के नहीं एक्स्ट्रा करना ही है, एक्स्ट्रा करना ही है भाई। चिल मार, रिलैक्स, पेपर लिख रहे हैं, कोई वॉर पे नहीं जा रहे थे, रिलैक्स कर, ठीक है ना, चिल मार, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल मेरा जो टारगेट है मेरे बच्चों के लिए कि यू शुड अटेम्प्ट 90 मार्क्स का पेपर। कितना? 90। हाँ, 80 मार्क्स तो रहेगा ना, विच यू हैव टू स्कोर, एंड 10 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल। मतलब सेक्शन बी में आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस यू शुड ट्राई एंड अटेम्प्ट 4 काउंट होने वाले ना, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर मुझे 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और मेरे पास मैथ्स में है 2 घंटा 30 मिनट, आई हैव 2.5 hours फॉर द पेपर फॉर मैथ्स, बराबर के नहीं, मतलब 150 मिनट्स हुआ। तो कैलकुलेशन ये बोलता है कि हर क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन कितने टाइम में खत्म होना चाहिए? 14 to 15 मिनट्स के बीच में। मैं 15 मिनट अप्रोक्स पकड़ के चल रहा हूं। सो फॉर एवरी 1 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स यू हैव टू एलोकेट, डिवोट 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। मतलब जैसे 15 मिनट हुआ, तेरा फर्स्ट क्वेश्चन आइडियली खत्म हो जाना चाहिए, पर उसके लिए तू घाई मत कर,
क्योंकि देख सब क्वेश्चन का लेवल एंड टाइम कंजम्पशन सेम नहीं होता। तो दैट यू आर नॉट अ रोबोट, 15 मिनट में मेरे को क्वेश्चन खत्म करना है, 15 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो इसमें मिस्टेक कर दे, नहीं भाई, रिलैक्स मार। मैं बोला ना टाइम मशीन नहीं है, चिल। पर 15 मिनट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। सम स्टूडेंट्स आस्क मी सर एमसीक्यू कितने टाइम में होना चाहिए? सर एमसीक्यू में बहुत टाइम खराब हो जाता है, दिमाग मेंटल स्टेट आउट हो जाता है। अरे चिल ब्रो, सब में चिल ही मारना है, स्मूथ जाएगा। तो एमसीक्यू होते हैं 15 मार्क के, बराबर। दैट शुड आइडियली गेट कंप्लीटेड इन 22 to 25 मिनट्स के दरमियान। 22 से 25 मिनट में एमसीक्यू खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट्स है ना टाइम एलोकेशन, अब टेल्स यू 22.5 मिनट्स, मतलब 24-25 मिनट्स इज ओके, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एमसीक्यूज आल्सो, राइट। सो अगर ये तुम लोग फॉलो करोगे ना तो अराउंड 145 मिनट्स के करीब योर पेपर शुड गेट ओवर। मतलब तेरे पास 6 से 7 या 10 मिनट बचेंगे फॉर अ क्रॉस चेक कि सब आंसर्स लिखे हैं कि नहीं, आंसर में बॉक्स डाला है कि नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल स्टेटमेंट्स लिखे हैं कि नहीं, तू समझ रहा है क्या? दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, तो प्लान ए में ये सारी चीजें याद रखनी है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। प्लान बी प्लान सी कर रहा हूं ना शेयर, रुकना भाई, प्लान ए तो खत्म होने दे। फिर प्लान ए में और क्या चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है? ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिखो भाई प्लीज, बिकॉज कभी कभी मोड का ग्राफ होगा, मीडियन का ग्राफ होगा, रिफ्लेक्शन का ग्राफ होगा, देयर माइट बी 3 ग्राफ्स यू माइट बी अटेम्प्टिंग। किसका ग्राफ का क्या नंबर है, बी वेरी एक्यूरेट। एंड ग्राफ का जो वर्किंग है ना वो मुझे पेपर पे ही चाहिए विद अ पेन। ग्राफ का वर्किंग, रिफ्लेक्शन, मीन मीडियन मोड के, ओजाइव के वर्किंग करो। जस्ट डोंट राइट आंसर ऑन ग्राफ एंड लीव इट, नो, नहीं, ठीक है, समझा। ग्राफ पे सब पेंसिल से होना चाहिए, पर ग्राफ के बाहर, एक ग्राफ के पीछे कुछ मत लिखा, मारूंगा मैं। ग्राफ के पीछे कुछ नहीं लिखना है, right? You have to write it on the sheet, the supplement which you're going to get. Fine with this. Then whenever you get the answer sheet के लास्ट पेज पे घुमा सकते हो, लास्ट, और उधर रफ वर्क लिख सकते हो, रफ, एंड पहले से स्ट्रोक मार दो, लाइक अ वन सिंगल स्ट्रोक फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, एंड राइट रफ। तो जो भी कैलकुलेशंस करना है यू मे डू इट इन दैट रफ पार्ट, दैट्स ओके, इट्स अलाउड, प्रोवाइडेड यू स्ट्रोक इट आउट स्टार्टिंग में ही। अच्छा, पहले जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें सब लोग क्या करते हैं पता है? अरे ये मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता है, मेरे को आता है, नहीं, मत वेस्ट मत कर टाइम। पहले 15 मिनट में देख तू एनालिसिस कैसे होता है। 15 मिनट में से पहला जो 5 मिनट रहेगा ना, सिलेक्ट सेक्शन बी में से द टॉप 5 विच यू नो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाकी का जो 10 मिनट तेरे पास है ना, सीधा एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर मन में कि ये एमसीक्यू में डेल्टा ढूंढना है, यस, b² - 4ac। नेक्स्ट एमसीक्यू में अरे मेट्राइसिस का एडिशन है, चल यार हो जाएगा। तीसरे एमसीक्यू, अरे तीसरा एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एक छोटा सा डॉट मार के रख, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज यू जस्ट वेंट थ्रू, ओ आई नो एवरीथिंग, एक नंबर। तो बी रेडी कि उसका फटाफट सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग। बाकी का तो मेरा वो जो एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम है ना वो बच जाता है। तू समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो बाकी का 10 मिनट है ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन एमसीक्यूज, समझा? अच्छा, उसके बाद व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर्स, मेरे को डायग्राम चाहिए। मेरे को क्या, बोर्ड को चाहिए, मैं तो गाइड कर रहा हूँ, उसको चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, सॉरी यार। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स आर मस्ट। सर्कल में डायग्राम बना, पेन से नहीं, पेंसिल से, ठीक है। तो ये था मैथ्स के कुछ चुटकुले मैंने तुम लोग को बताया विच आर इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं फिजिक्स केम बायो की बात करूं, ओके, 2 hours का पेपर है, 120 मिनट्स, एंड सेम योर मेथोडोलॉजी इज द सेम, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट चाहिए। हर क्वेश्चन मेन क्वेश्चन शुड गेट ओवर इन 12 to 13 मिनट्स। कितना? 12 से 13 मिनट, आराम से हो जाता है, सुख में हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो एनीथिंग कि सोचने में टाइम जा रहा है क्या होगा। नो, इफ यू हैव स्टडीड ना, तो 12 से 13 मिनट में पर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
फिजिक्स में डायग्राम्स है, फिजिक्स एंड मैथ्स आर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, मतलब तू लिखते जा लिखते जा लिखते जा, जितना लिखना है लिख, तू भर भर के लिख. बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर एक्यूरेट. इतना पूछा इतना ही चाहिए मेरे को, पूरा स्टोरी मत लिख भैया. ओके, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, एंड दे आर लाइक पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स चाहिए प्लीज. बट फिजिक्स डायग्राम नहीं है ना, पर तेरे को लगता है कि डायग्राम करूंगा इट विल बी एनहांसिंग माई आंसर. Yeah, so enhance your answer, bro. Make a diagram wherever it's needed. Right? Where I have seen students going erroneous कि यार वो लोग यूनिट्स चेंज नहीं करते. नहीं, मतलब सुनते ही नहीं. मैं दो साल से मेरा गला देख टॉन्सिल्स हो गया मेरे को, देख नहीं सुन रहे वो लोग. वो लोग को बोल रहा हूँ कि सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर में करो कन्वर्ट, नहीं करते. आज भी देख, मैंने एक पेपर चेक किया, 6 दिन बाद ही एग्जाम है ना बच्चों का, आज भी उसने सेंटीमीटर टू मीटर में नहीं कन्वर्ट किया और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया. नहीं, मैं रो पड़ा. मैं बस मत करो यार ऐसा. कितनी बार बोलूं मैं, यूनिट्स देखो ना यार. एक्सेप्ट फॉर कैलोरीमेट्री के कुछ सम्स, बाकी सारे सम्स को तुम लोग को एसआई यूनिट में लिखना है, एसआई यूनिट में सॉल्व करना है. एंड द फाइनल आंसर has to be in SI unit in numericals. केमिकल इक्वेशंस देख तो सही, बैलेंस दे के नहीं, बस कर दिया सर बैलेंस आप कर दो. अरे यार, हाँ तो जरा ये सब कितनी बार, मैं तो थक गया हूँ बोल के. पेरेंट्स जरा बच्चों को समझाओ ना यार, नहीं समझ रहे हैं. आपका भी वही प्रॉब्लम है, आप भी मेरे पास ही आते हो अप्रोच करके, सर अब बच्चा हमारा मान ही नहीं रहा है. सॉरी, वी आर ऑन द सेम बोट. बट बच्चे लोग मानो ना, सुनो ना यार, ठीक है ना. Be attentive to all these pointers which I am telling you. फिर केमिस्ट्री में बैलेंस करना है. ऑब्जर्वेशन में आई वॉन्ट द कलर, आई डोंट वॉन्ट स्मेल, अवॉइड कर. लास्ट ऑप्शन स्मेल रख. कलर चेंज की बात कर तू, कलर चेंज. हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को तू कनेक्ट कर विथ द कलर्स एंड ऑल. फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इज वेयर यू ऑल कैन गो रॉन्ग, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड है. मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी में प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो. बायोलॉजी में अगर जो पूछा है एक्यूरेट आंसर्स लिखो. डोंट ट्राई गो अराउंड द बुश, जस्ट हिट द बुश, फिनिश यार. राइट. एंड सेकेंड थिंग इज के बायोलॉजी में डायग्राम्स हैव टू बी नीट, क्लीन, लेबल्ड. उसके फंक्शंस हैव टू बी एक्यूरेट. ओके, उसका जो भी लोकेशन है उस हैज टू बी एक्यूरेट. Okay, bio में there is no scope for error ideally unless and until you know or you don't know. Spelling correct है कि गलत है, बाकी उसमें application based जैसा कुछ खास नहीं आ सकता है, right? इसके बाद अगर मैं plan A, this is our plan A. अगर मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की, I have told you per question कितना टाइम होना चाहिए. Okay, I have told you where are the things where you can go wrong, you have to be very focused. Again, जो रीडिंग टाइम है, क्या करना है पहले 5 मिनट और नेक्स्ट के 10 मिनट में, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन विच यू गोना डील विथ. ओके, तो प्लान ए में है ना. और एक चीज बताऊंगा कि जब पेपर हाथ में मिलता है ना, ठीक है ना, डोंट बी हैप्पी, इधर उधर मत देख, फोकस कर. तू तेरा देख. 15 मिनट में तेरे को बहुत सारी चीजें करनी है विच इज गोना सेव योर टाइम. वो पहले 15 मिनट तुम्हारे लाइफ के काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 15 मिनट होंगे. और उस 15 मिनट में थोड़ा पिक्चर टाइप्स हो गया, पर वो 15 मिनट्स में ना स्टूडेंट्स, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत काम में आने वाला है. तो आगे जाके भी तुम लोग जीवन में क्या सिलेक्ट करोगे वो उस 15 मिनट पे डिपेंड कर सकता है. बी वेरी सिलेक्टिव, बी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज आई कैन नॉट से कि सर कौन सा चैप्टर सिलेक्ट करे. एक जन ने मुझे पूछा सर क्या सिलेक्ट करे. अरे वॉट यू आर स्ट्रॉन्ग एट, हाउ एम आई सपोज टू नो. हाँ, एज अ चाइल्ड हु आर माई स्टूडेंट्स आई कैन गाइड कि तू भाई हाइट्स एंड डिस्टेंस मत कर, कि तू अवॉइड कर. हाँ, तू जरा है ना, तू ग्राफ वाला चैप्टर भले स्कोरिंग है पर तू अवॉइड कर, तू हमेशा तेरा उसमें ही मिस्टेक होता है. सो आई कैन गाइड देम, बट आइडियली एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो तेरे जो स्ट्रॉन्ग है ना एरियाज, तो तेरा वही सिलेक्ट कर. और बाकी का 10 मिनट तो MCQ है, स्टार्ट सॉल्विंग देम, राइट. सो प्लान बी, वी कंटिन्यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.